हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एएस संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य से किराता अर्जुनीयम की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, सीटेट वगैरह में भी जो किराता अर्जुनीयम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम किसकी रचना है। किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। भारवी किसके उपासक थे। भारवी शिव के उपासक थे। अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। श्लोक में कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। तो भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या था। फ्रेंड्स, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। आदपत्र की उपाधि किस कवि को मिली थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आद का आप हो गया है तो आप इसे आदपत्र कर लीजिए। आदपत्र की उपाधि किस कवि को मिली थी। तो आदपत्र की जो उपाधि है वह महाकवि भारवी को मिली थी। भारवी का जन्म स्थान क्या है। भारवी का जो जन्म स्थान है वह है दक्षिण भारत का अचलपुर। भारवी के आश्रयदाता कौन थे। फ्रेंड्स, भारवी के जो आश्रयदाता हैं वह पुलकेशन के भाई विष्णुवर्धन थे। भारवी के पिता का नाम क्या था। तो भारवी के पिता का नाम श्रीधर था। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है। भारवी के बाद माघ का समय माना जाता है। किराता अर्जुनीयम में किस छंद का प्रयोग किया गया है। किराता अर्जुनीयम में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। जो किराता अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग है उसमें संपूर्ण प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। सिर्फ लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उसमें पुष्पिताग्र और मालिनी छंद का प्रयोग है। भारवी किससे प्रभावित थे। भारवी कालिदास से प्रभावित थे। कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। सो फ्रेंड्स, जो कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख है वह ऐहोल के शिलालेख में मिलता है। भारवी किसके सभा पंडित थे। तो भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। अभी हमने आपको बताया कि भारवी के जो आश्रयदाता है वह कौन है, विष्णुवर्धन है, जो कि पुलकेशन के भाई हैं। महाकवि भारवी ने कितने ग्रंथों की रचना की है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि महाकवि भारवी ने सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है किराता अर्जुनीयम। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम था। तो भारवी के पिता का नाम था नारायण स्वामी। वैसे नॉर्मली जो बुक्स हैं या उन सब में भारवी के पिता का नाम श्रीधर मिलता है, लेकिन अवंती सुंदरी कथा में भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी मिलता है। भारवी की माता का क्या नाम था। भारवी की माता का नाम सुशीला था। किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है। तो दंडी के साथ माना जाता है। दंडी इनके प्रपौत्र थे। महाकवि भारवी के पुत्र का नाम था मनोरथ और मनोरथ के वीरदत्त नाम का पुत्र था
और उन्हीं वीरदत्त और गौरी की संतान थे दंडी। इसीलिए दंडी महाकवि भारवी के प्रपौत्र हैं और जो भारवी हैं वह दंडी के प्रपितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारवी की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, भारवी की पत्नी का नाम रसिका था। भारवी प्रकांड थे, तो भारवी किस विषय में प्रकांड थे? राजनीति में। भारवी किस रीति के कवि थे? भारवी वैदर्भी रीति के कवि थे। भारवी के पुत्र का क्या नाम था? मनोरथ। अभी बताया हमने आपको कि भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ था और मनोरथ के पुत्र का नाम था वीरदत्त, जिसकी गौरी से शादी हुई थी और इन्हीं वीरदत्त और गौरी की संतान थे दंडी। एकाक्षरी श्लोक के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो एकाक्षरी श्लोक के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने न को लेकर श्लोक बनाया है पूरा, ननो नुन्नु नन्नु जो श्लोक है वो इन्होंने लिखा है। भारवी किस गोत्र के थे? तो भारवी कुशिक गोत्र के थे। भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? भारवी का जो प्रिय अलंकार है वह अर्थांतर न्यास अलंकार है। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम किस विधा का ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स, किराता अर्जुनियम महाकाव्य है। किराता अर्जुनियम किसमें निबद्ध है? किराता अर्जुनियम सर्गों में निबद्ध है, क्योंकि कुछ जो ग्रंथ होते हैं कुछ खंडों में होते हैं, कुछ सर्गों में रहते हैं, कुछ अध्यायों में हैं। तो ऐसे ही किराता अर्जुनियम किसमें निबद्ध है? सर्गों में निबद्ध है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रारंभिक 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो किराता अर्जुनियम है उसके प्रारंभिक जो 3 सर्ग हैं उसको पाषाण त्रय कहा जाता है। किराता अर्जुनियम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो किराता अर्जुनियम में 6 प्रत्यय है। यह कई एग्जाम में पूछा गया है कि किराता अर्जुनियम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है किराता अर्जुनियम में? 6 प्रत्यय है। किराता अर्जुनियम इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स, किराता अर्जुनियम का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो फ्रेंड्स, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। जैसे कि नाटक में कम से कम 5 अंकों का होना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकवि भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो महाकवि भारवी के काव्य में चित्रालंकार की प्रमुखता है। किराता अर्जुनियम महाकाव्य का फल है। किराता अर्जुनियम जो काव्य ग्रंथ है वो उसका जो मेन उद्देश्य वो क्या था? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति थी। जब अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या की थी तो तब उन्हें शिव ने पाशुपत अस्त्र का वरदान दिया था, इसीलिए अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम महाकाव्य किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो किराता अर्जुनियम है यह महाभारत पर आधारित है। किराता अर्जुनियम का नायक कौन है? किराता अर्जुनियम का नायक अर्जुन है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, जिसमें प्रारंभिक 44 श्लोकों में वंशस्थ छंद है और लास्ट के 2 श्लोकों में पुष्पिताग्र तथा मालिनी छंद है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग
सर्ग के प्रारंभ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो किराता अर्जुनियम का कथानक है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किराता अर्जुनियम में किस विषय का चमत्कारित्व है? किराता अर्जुनियम में अर्थ गौरव का चमत्कारित्व है। बहुत ही चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है महाकवि भारवी ने किराता अर्जुनियम में। किराता अर्जुनियम में जो किरात है वह कौन है? तो किराता अर्जुनियम में जो किरात बने हैं वह हैं भगवान शिव। अगला प्रश्न है, महाकवि भारवी के काव्य की विशेषता है। तो भारवी के काव्य की विशेषता क्या है? अर्थ गौरव। मल्लिनाथ ने किराता अर्जुनियम पर कौन सी टीका लिखी है? तो किराता अर्जुनियम पर मल्लिनाथ जी ने घंटापथ नाम की टीका लिखी है। महाराज दुर्विनीत ने किराता अर्जुनियम के कौन से सर्ग पर टीका लिखी है? तो महाराज दुर्विनीत ने 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। किरात की सर्व प्रमाणिक टीका किसकी है? तो किराता अर्जुनियम पर जो सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है वह मल्लिनाथ की है। भारवी के वचन को किसके समान बताया गया है? भारवी के वचनों को नारियल के समान बताया गया है। उनके वचनों को नारिकेल फल संमितम वचन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। और लास्ट प्रश्न है, केवल एक ग्रंथ लिखने वाले महाकवि कौन है? तो फ्रेंड्स, जिन्होंने केवल एक ही ग्रंथ लिखा है उनका नाम है महाकवि भारवी। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने बहुत ही चमत्कारित्वपूर्ण वर्णन किया है किराता अर्जुनियम में। किराता अर्जुनियम की जो महत्वपूर्ण घटना है वह अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है, जिसकी तपस्या अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत पर की थी। जो पाशुपत अस्त्र है वह अर्जुन को भगवान शिव ने दिया था। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किराता अर्जुनियम के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे हम किराता अर्जुनियम के कुछ और नए प्रश्नों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।